हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीरी पे से सीरी व्यापा में। देखिए, हम लोग आपके प्रयोगशाला परिचारक को लेकर है ना जो क्लासेस कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग देखने वाले हैं आपका जो ठीक है मानव शरीर का जो पाचन तंत्र है उसके बारे में। ठीक है? तो चूंकि यहाँ से अक्सर आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाता है तो है ना, जहाँ तक मुझे लगता है आपके परिचारक के पेपर में यहाँ से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा कि ठीक है, पाचन तंत्र होता क्या है? तो याद रखिएगा मनुष्य के शरीर का जो पाचन तंत्र है, यह क्या है? एक विशेष प्रणाली है, समझिए, है ना? एक जटिल प्रणाली है। ठीक, इसका मतलब क्या है कि आप जब खाना खाते हैं तो सीधा मुँह में अंदर जाते ही पचता नहीं है, बल्कि ठीक है, एक प्रक्रिया के तहत अलग-अलग चरणों में क्या होता है उसका पाचन होता है। ठीक है, ये याद रखना है। याद रखना कि जैसे आप खाना को अपने मुँह में क्या करते हैं, रखते हैं, तो मुंह से ही खाने का पाचन क्या होता है चालू हो जाता है और विभिन्न अलग-अलग चरणों में ठीक है, छोटी आंत तक पहुँचते तक ही उन खाना का क्या होता है संपूर्ण पाचन होता है। ठीक, ठीक उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ देखिए, तो भोजन को पचाकर उसे उपयोगी पोषक तत्वों में बदलता है। ठीक है, तो हम जो खाना खाते हैं, ठीक है, उन भोजनों को क्या किया जाता है पचाकर, है ना? पाचन तंत्र में उन भोजनों को किया जाता है तो पचाया जाता है और उन भोजनों के द्वारा ही उनको अच्छे से पचाकर ही उसके जो पोषक तत्व हैं उसको क्या तो अवशोषित किया जाता है, ठीक है? उसको क्या तो अवशोषित किया जाता है शरीर के द्वारा और जिससे शरीर को क्या तो ऊर्जा वृद्धि मिलती है, ठीक है? चलिए, जो जिन चरणों के बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, उन सभी पूरे चरणों के बारे में विस्तार से आगे समझते हैं। देखिए, अब पाचन तंत्र चूंकि बहुत सारे चरणों में होता है, तो अलग-अलग चरणों में अलग-अलग अंगों के माध्यम से, ठीक है, भोजन का क्या तो पाचन किया जाता है। तो उन सभी प्रमुख अंगों के बारे में हम लोग यहाँ भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए, पाचन में कौन-कौन से अंग जो है सहायता करते हैं। सबसे पहले आपका मुख, फिर ग्रसनी, अन्ननालिका, ठीक है, अ, जिसको क्या तो ग्रसिका नाली भी कहते हैं, अमाशय, छोटी आँत, बड़ी आँत और मलाशय, ठीक है? ये सभी क्या है तो याद रखना पाचन तंत्र के अंग हैं। डायरेक्ट आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि कौन-कौन से अंग, है ना, जो आपके कोड के फॉर्म में दिए जाएँगे तो पाचन तंत्र के अंग के हिस्से हैं, ठीक? तो इतनी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है? अब मलाशय के बाद गुदा आपको याद रखना है। अब देखिए, वो और अंग जो क्या करते हैं, पाचन तंत्र में महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाते हैं, उसमें आपको याद रखना है यकृत का, ठीक है? अग्नाशय का, पित्ताशय का और लाल ग्रंथियाँ। ठीक है? ये वो 4 प्रमुख अंग हैं जो क्या करते हैं तो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, ठीक है? भोजन को पाचन में, ठीक? चलिए, अब देखिए भोजन का पाचन जो है, ठीक है? कुछ प्रक्रियाओं से या कुछ चरणों से होकर गुजरता है, जिसमें सबसे पहला आपका क्या है तो इंगेशन, ठीक है? जिसको क्या कहते हैं भोजन को ग्रहण करना, मतलब अंतःग्रहण, ठीक है? भोजन को जब आप क्या करते हैं, आप मुँह के द्वारा ग्रहण करते हैं। ठीक है? मुँह में क्या करते हैं भोजन को रखते हैं और दाँतों से, जीभों के माध्यम से उसको क्या तो चबाया जाता है। ठीक है? और जैसे ही आप उसको है ना चबाते हैं खाना को, तो छोटे-छोटे टुकड़ों में क्या होता है टूटता है। साथ ही लार जो है ना? जब क्या करते हैं आप भोजन को काटते हैं, है ना? जैसे ही आपके मुँह में जाता है ये निकलते जाता है। ठीक है? तो इसी का जो है लार के माध्यम से ही भोजन क्या होता है गीला होता है और गीला होने के बाद वो आगे, ठीक है, आपकी ग्रसनी से ग्रास नलिका से क्या तो आगे बढ़ता है ना, निकलने योग्य बनता है। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लार में क्या याद रखना है तो एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है ना? लार में क्या तो एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है और एमाइलेज एंजाइम क्या करता है स्टार्च को सरल शर्करा में तोड़ता है ना? लार में क्या तो एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है और यही जो है एमाइलेज एंजाइम जो स्टार्च को सरल शर्करा में तोड़ता है, परिवर्तित करता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक? चलिए, आगे आपको यहाँ पे याद रखना है प्रोपल्सन के बारे में। ठीक है? जब भोजन क्या होता है अंदर जाता है ना? कहाँ से तो आपके
मुख गुहा से अंदर, है ना? ग्रसनी ग्रासलेस होते हुए आगे जाता है। तो यहाँ देखेंगे मुँह जो है आपके मुँह से भोजन जो है ग्रसनी और ग्रसनी के बाद फिर अन्न नलिका से होता हुआ कहाँ तक तो अमाशय तक पहुँचता है। ठीक है? और ये भोजन जो है जब आप मुँह के माध्यम से ग्रहण करते हैं, तो ग्रसनी से आगे कैसे जाता है तो याद रखिएगा, जो मांसपेशियाँ होती हैं, ठीक है? उसमें क्या होता है संकुचन होता है, मतलब संकुचन कहने का मतलब क्या होता है उसमें फैलाव और सिकुड़न होता है, जिसके कारण भोजन जो है क्या है आगे जाती है। और इसी कार्य को क्या तो पेरिस्टालिसिस कहते हैं, ठीक है? जब भोजन क्या होता है संकुचन के माध्यम से मांसपेशी संकुचन के माध्यम से आगे बढ़ता है, तो इसको क्या तो पेरिस्टा लिसिस के नाम से जाना जाता है। ठीक, इतनी चीज़ें क्लियर हुई? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब इसका बाद जो आपका तीसरा चरण है, यहाँ आपका होता है क्या भोजन का पाचन, डाइजेशन और ये होता है रासायनिक और यांत्रिक विघटन आपको याद रखना है। ठीक है, रासायनिक और यांत्रिक विघटन अब किस प्रकार से उसको देखते हैं। तो सबसे पहले मैकेनिकल डाइजेशन को देख ध्यान देना है आपको। दाँतों के द्वारा आप क्या करते हैं चबाते हैं और जो आपके अमाशय में जब भोजन पहुँचता है, तो वहाँ भोजन को क्या किया जाता है मथा जाता है। ठीक है? अब इ इसके बाद या भोजन को क्या मथा जाता है। अब देखिए जो रासायनिक पाचन वो किस प्रकार से होता है केमिकल डाइजेशन। अमाशय में क्या पाया जाता है, अमाशय द्वारा जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन ठीक है, अमाशय से क्या होता है निकलता है और यही क्या करता है प्रोटीन को तोड़ता है, ठीक है। अमाशय के द्वारा क्या निकलता है तो याद रखें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन और इनके द्वारा ही ठीक है जो प्रोटीन आपके भोजन में उपस्थित होता है उसको क्या तो तोड़ा जाता है। और अमाशय के बाद आप अगला जो है ये कौन है अग्नाशय है, ठीक। अमाशय के बाद आपको अगला क्या याद रखना है अग्नाशय के बारे में। अग्नाशय से कुछ प्रमुख एंजाइम निकलते हैं जैसे कौन सा ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज, जिसको लिपेज भी लिखा गया है यहाँ पे, है ना? अग्नाशय से कुछ एंजाइम निकलते हैं जिनके नाम आपको याद रखना है ट्रिप्सिन, लिपेज और एमाइलेज। ये जो है जो भोजन जो है ना? मथने के बाद या सरल अणु में टूटने के बाद ठीक उसको क्या करता है और छोटे-छोटे अणुओं में क्या करता है तो परिवर्तित करता है। ठीक है? इतनी चीज़ें क्लियर हुई। अमाशय से क्या निकला तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकला। साथ ही याद रखिएगा यही पेप्सिन जो है क्या करता है अमाशय में ही प्रोटीन को तोड़ता है। और अग्नाशय में ट्रिप्सिन, लिपेज और एमाइलेज ये याद रखना ये क्या होते हैं एंजाइम निकलते हैं। ठीक है? इसके बाद अगला आपको याद रखना है अवशोषण, है ना? भोजन क्या होता है एक बार पाचन होता है तो उसका शरीर में क्या होता है वो लगने लगता है ना? शरीर में वो क्या है लगता है तो उसी को क्या तो अवशोषण कहा जाता है। ठीक, अवशोषण के बारे में आपको क्या याद रखना है तो यहाँ आपको याद रखना है देखिएगा, ठीक है? जो खाना क्या होता है पच जाता है, ठीक? उसके बाद जो पचने के बाद भोजन का जो क्या होता है हमारे शरीर को जिसको को क्या बोलते हैं लगना होते हैं, है ना? शरीर को जो लगता है इन पोषक तत्वों को क्या करता है शरीर एब्ज़ॉर्ब करता है, सोखता है। ठीक, छोटी आँत के बारे में क्या याद रखना है अवशोषण में कि पाचन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। छोटी आँत में ही सभी पोषक तत्व जैसे ग्लूकोज़ हो गया, अमीनो एसिड हो गया, फैटी एसिड हो गया, विटामिन, रक्त और लिंब ये सभी क्या है तो अवशोषित किए जाते हैं आफ्टर पाचन, ठीक है? छोटी आँत की भीतरी सतह पर विली और याद रखना है आपको, है ना? छोटी आँत की भीतरी सतह पर क्या है विली और माइक्रोविली होते हैं, ठीक है? जो अवशोषण की सतह को बढ़ाते हैं, याद रखना है ना बहुत इंपॉर्टेंट है ना? छोटी आँत की भीतरी सतह पर विली और माइक्रोविली होता है, जो अवशोषण की सतह को क्या करता है तो बढ़ाता है। ठीक है? ये कैसा रहता है तो याद रखें उँगलियों के आकार का होता है। ठीक है? चलें? ओके। ठीक, अब इसके बाद देखिए उत्सर्जन, ठीक है? जब जो पचा हुआ भोजन है ना? उनमें से कुछ चीज़ें जो है शरीर के द्वारा क्या कर अवशोषित कर ली जाती हैं और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है? जो क्या होता है शरीर के लिए हानिकारक होता है तो उन अपशिष्टों को शरीर से क्या तो बाहर निकाला जाता है। इसके अंतर्गत वे पदार्थ आते हैं या वे भोजन आते हैं जो क्या होते हैं पच नहीं पाते हैं, जैसे फाइबर हो गया, ठीक है? पच नहीं पाते तो ये आगे कहाँ तो बड़ी आँत में पहुँचते हैं, ठीक है? यहाँ से क्या होता है पानी अवशोषित करता है और मल बनता है ना? जो भोजन पच नहीं पाता है वो बड़ी आँत में पहुँचता है, बड़ी आँत में पहुँचने के बाद वो पानी को क्या करता है एब्ज़ॉर्ब करता है और मल बनता है। और मल अंत में जो है मलाशय और गुदा के माध्यम से शरीर से क्या तो बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है? इतनी चीज़ें क्लियर हुई? चलिए आगे देखिए अब। अब इसके बाद याद रखें जो सहायक अंग बताया था मैंने आपको,
यकृत। यकृत जो है क्या तो पित्त का निर्माण करता है और ये वसा के पाचन में क्या करता है तो मदद करता है। ठीक है। पित्ताशय में जो है पित्त संचित होता है और जरूरत पड़ने पर छोटी आंत में ये क्या करता है पित्त को सीक्रेट करता है। ठीक है। इसके बाद अगला याद देखना है आपको अग्नाशय। अग्नाशय से याद रखिएगा विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम निकलते हैं, ट्रिप्सिन, लिपेज और एमाइलेज। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब यहाँ पर आपको देखना है, ठीक है, जब आप भोजन को निगलते हैं इसको इंगेशन कहते हैं और ये कहाँ होता है मुंह में। उसके बाद प्रोपल्सन, खाना जो है मुंह से आगे बढ़ता है तो ग्रसनी और अन्न नालिका में। ठीक है। पाचन आपको देखने को मिलता है कहाँ, देखने को अमाशय और छोटी आंत में। और शोषण आपको देखने को मिलता है कहाँ तो छोटी आंत में। और उत्सर्जन आपको देखने को मिलता है बड़ी आंत, मलाशय और गुदा में। ठीक है। ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है, इन सब चीजों को भी आपको याद रखना है। ठीक। ठीक है, चलिए। ठीक है, आज का क्लास इतना ही, पढ़ते रहिए।